वाले जो पापड़ हैं ये वाले, ये मुंह में छेद कर देते हैं। अगर एकदम से चबा दो तो कच्चे से हो जाए थे इधर उधर। बकरी बकरी भी मानते हैं वो लोग। बाबू जाने क्या चाहिए। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हरे पापड़, ये इसको पोंगा बोलते थे बचपन में हम लोग। जो पांचों पोंगा ही पोला बोलते, पोंगा बोलते थे। और पांचों, ये जो 5 उंगलियां हैं पांचों में लगा लेते थे। तुमने कही रहा है ऐसे? हमारे तो पोला बोलते थे, हमारे यहाँ पोंगा ही बोलते हैं। पोंगा बोलते थे। तो तुमने की है 5 उंगली, वहीं 5 उंगली में लगाया है तुमने कभी? 5 हाँ, मैंने भी वही खाया। पर ये गाइस, ये अब तो बहुत बड़ा हो गया। ये अलग नहीं, सेम यही क्वालिटी होती है, बस ये मसाले वाले होते हैं, थोड़ा मसाले डालो। ये वाले जो पापड़ हैं ये वाले, ये मुंह में छेद कर देते हैं। अगर एकदम से चबा दो तो कच्चे से हो जाए थे इधर उधर है। आधे पकते आधे कच्चे आ जाते, पता नहीं कैसे। मैं तो सही से ही पकाती हूँ। वो शेफ थोड़े मूड में नहीं होते बनाने के, इसलिए शायद। कभी कभी मूड खराब होता है। हाँ, तो शेफ का मूड अच्छा नहीं होता तो फिर कच्चे रह जाते हैं। फिर शेफ ही का अंदर से घाव कर देते हैं, कचाक से घुस जाते हैं। हाँ, मैंने सारा काम कर दिया है, मतलब घर का जो काम था पूरा काम कर चुकी हूँ मैं। और खाना वगैरह भी मैंने बना दिया है। अब मैं जाऊँगी नहाने। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। बंद ही कर दी खिड़की बिल्कुल भी, आज खोली ही नहीं मैंने। जब हवा चलती है तो इनमें जो बाली है हवा के उससे हिलती है ना, तो इसमें आवाज़ आती है छन 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 की। क्योंकि जो गेहूँ है ना वो पक चुका है अच्छे से, तो इस वजह से अब पूरा अच्छे से पक गया है। तो अब इसकी कटाई शायद स्टार्ट हो जाएगी। शायद वहाँ से ना स्टार्ट भी हो गई है, एंड से यहाँ से दिख नहीं रहा है पर छत से दिखता है। पूरी कटाई भी स्टार्ट हो गई। अभी तो धूप, अभी मई जून की वो भी नहीं आई गर्मी, उतनी तेज़ धूप होने लगी है, बहुत तेज़। अभी इस टाइम पे शायद मुझे लग रहा है इतनी कड़ाके की धूप है, आप छत पे नहीं जा सकते हो। छत पे जाओगे तो छत भी गर्म होगी और पैर भी जल जाएंगे हल्के फुल्के। यहाँ से क्या रेडी हो रही है, अपने आप रेडी हो जाती है। आ चुकी है और यहाँ पे ये क्रीम लगा रही। दिखाओ, हम निकाला। हटो, कुछ नहीं करना होता, नीचे से प्रेशर करना होता है और ये देखो निकल गई ना। ये ढक्कन बाबू ने तोड़ दिया। कितनी लेनी है तुमको? उतनी निकाल लो। ये अपने आप रेडी हो जाती है, कपड़े वगैरह सब पहन लिए इसने। ये इतनी समझदार हो गई है और मुझसे कह रही कि मैं अभी कपड़े पहन रही हूँ, प्लीज़ ब्लॉग में मत लेना। ये चीज़ मुझे बता रही है ये कि मतलब कि मुझे मत दिखाना अभी, मैं अभी रेडी हो रही हूँ। इस वजह से क्रीम लगाती हैं, बता रही हैं कैसे लगाते हैं, बताओ। पहले सर पे मसाज करती हैं, फिर एंड चीक पे एंड नोज पे भी अभी लगी हुई है। तुम मिरर में देख के लगा लो, मैं बता दूंगी गाइस को। ये एंस का ऐसे लगा रही है, फिर पूरी हाथ पैरों में वो लगाएगी बॉडी लोशन, फिर बालों में हल्का सा तेल लगाएगी, फिर कॉम करेगी। चीज़ लगा हुआ कि मैं शायद दिखा दूँ ब्लॉग में, बट इतनी नॉलेज तो मुझे भी है। तो ये चीज़ मुझे बता रही है कि मतलब मुझे मत दिखाना, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। और बाल देखो कैसे हो रहे हैं, उड़े जाते हैं। मुझे लगता है मास्क लगाना पड़ेगा इसमें। मैं पता है हर्बल वाला भी लगा लेती हूँ, और जो मार्केट में आता है जैसे डव का आता है, प्लम का आता है, वाला भी यूज़ करती हूँ। मैं तो वैसे प्लम का यूज़ करती हूँ और वही है मेरे पास। बाल जो जैसे डैमेज वगैरह होते हैं और ना बालों में शाइन वगैरह नहीं होती है ना, तो एकदम बढ़िया हो जाते हैं। बस क्या करना होता है, बाल जिस दिन धुलो उसके बाद 1 दिन के बाद लगाना होता है। सेकंड डे आता है ना, तब लगाना होता है उसको। बाल को थोड़ा हल्के से गीला कर लो। गीला करने के बाद थोड़ा यहाँ से इधर, यहाँ पे ये रूट्स में नहीं लगाना होता है, बाकी पूरी ओवरऑल लेंथ में लगाना होता है बस। और मेरी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है लगाने में। आगे फिर 20 या 25 मिनट ऐसे ही रखना होता है। फिर उसके बाद बाल धुल लो। ना शैम्पू करना ना कुछ भी, ना कंडीशनर, सिर्फ नॉर्मल पानी होता है उससे बाल धुल लो, एकदम बढ़िया बाल हो जाते हैं। किसी दिन मैं लगाऊंगी, ज़रूर रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। ने भी नहा लिया है, वो सो रहा है अभी, शायद वो
10 बजे करीब सोया था, 10:30 के करीब। अब वो 2-2:30 बजे करीब उठेगा, तब तक मैं फ्री हो जाती हूँ। हैप्पी नवरात्रि। और दोपहर में हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर मैं लेटी रही। मेरे पता नहीं इस साइड में दर्द हो रहा है, इस वाले हिस्से में दर्द हो रहा है सर में, तो फिर इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया ब्लॉग का। तो अब थोड़ा आराम मिला है, तो मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया कि मुझे मतलब रिकॉर्ड भी करना है। तो वैसे मैंने पूजा वगैरह करी थी, मैं व्रत नहीं हूँ, क्योंकि व्रत मैं अभी इसलिए नहीं, व्रत मैंने अभी छोड़ रखे क्योंकि बाबू की वजह से, तो व्रत नहीं हूँ मैं। और ये रही हमारी अखंड जोत, और मैं हमेशा ही जलाती हूँ अखंड जोत। ये नारियल रखा है, और सारे भगवान जी हमारे मंदिर सब साफ़ कर दिया था मैंने पूरा। मैं अब जा रही हूँ छत पे, क्योंकि ये भी छत पे ही है। अखंड जोत तो मैं हमेशा ही जलाती हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो बात अलग है, और यहाँ रहती हूँ तो मैं अखंड जोत जरूर जलाती हूँ। तुमने मुझे छत पे क्यों बुलाया? मौसम सही है गाइस, इसलिए बुलाया। झंडा लगा रखा है शेर वाली माता का। और कल भी रात में भी हम लोग बैठे रहे थे काफ़ी देर तक, 10:30 के करीब, तब भी मौसम बहुत ठंडा था। और अभी भी आके बाबू बिस्किट लेने गए ना, मैंने बोला 50-50 लेके आया था उसके लिए। पता नहीं, पर हमें तो लग रहा है बिस्किट ही लेने गए। गाइस डेली बिस्किट लेने जाता है वो शाम के टाइम, और आ भी गया मुझे लगता है बिस्किट लेने। बिस्किट ले, यहाँ पड़ोस की दुकान है, वहाँ से बिस्किट लेने जाता है डेली। है डेली नियम बना रखा उसने, बिस्किट मतलब लेने जाता है वो। देता भी नहीं है किसी को, ये नहीं कि दे भी दे, ना लेके आएगा, अपना साइड में बैठ के खा लेता है। अगर ना लेके जाओ ना तो गेट की तरफ इशारे करने लगता है, नीचे की तरफ इशारे करने लगता है, लेके चलो मुझे बिस्किट, मतलब दुकान मतलब इशारे करता है कि हम तो समझ जाते ना क्या चाहिए उसको। ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि धूप उस साइड बहुत पड़ती है, इस वजह से वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। पौधा सूख सकते हैं पर सदाबहार को नहीं सूखे, वो तो एकदम खिलखिला जाता है, क्योंकि सदाबहार को हाँ घरों रखो रखिए, तो सूखते नहीं गए, हल्के हल्के वैसे हो गए, पर सदाबहार को फूल देखो एकदम। सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा पानी, उसमें भी पानी नहीं डालते हम लोग, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उसी जल से ही वो उसमें फूल भी आने लग गए। वाइट कलर के फूल आ रहे हैं, बहुत अच्छे से फूल है, एकदम हरा भरा हो गया है, क्योंकि इसमें हम शिवलिंग पे हम डेली जल चढ़ाते हैं, इस वजह से इसकी भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तुलसी को पता नहीं क्या हो गया हमारी, जबकि मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, गर्मी की वजह से ना सूख रही है। मतलब 1 बाल्टी पानी डाला था, और जो पूजा की बाल्टी हमने अलग बना रखी है, छोटी सी डोलची टाइप की है, डोलची टाइप की नहीं पर डोलची ही है, नंदनी लेके आई थी वाइस से, वही भर के हम इसमें डाल देते हैं। तो तब भी अभी भी सूख मुझे लग रहा है ऐसा कीड़ा सा उड़ के आया मेरे मुंह में, उड़ भी रहे हैं छोटे छोटे कीड़े, सो ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में आ गया। हमारा भी यहाँ पे झंडा लगा था, हनुमान जी का झंडा लगाया था इनने, बट वो ख़राब हो गया तो फिर हटा दिया। अब हम नया झंडा लेके आएंगे, वो लगाएंगे। पीछे बकरी भी बांधते हैं वो लोग। और इधर एक ये जो घर बना है, इसमें पेड़ लगा था, इनने पेड़ कटवा दिया, फिर अपना 2 मंजिल का घर पूरा बनवा लिया। वो जो बेर का पेड़ है उसमें बहुत सारे बेर लगे हुए हैं, कोई जा ही नहीं पाता है खेत की वजह से, और उधर प्लॉट है इस वजह से, और उधर बच्चे तो खेल ही रहे हैं। तरीके के फूल लगते हैं, एक सफ़ेद वाले, ये बढ़िया लगते हैं मुझे, और ये पिंक वाले इतने खास नहीं लगते, बट ठीक है। गाइस मैं लेट गई हूँ, अब अच्छा लग रहा है ऐसे लेटे हुए मैं, एकदम खुला खुला आसमान, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। इनका उड़ है, चिड़िया ऊपर से जा रही है चिचियाते हुए। सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है, बट ना 2 चिड़िया ऊपर से चिचियाती हुई निकल गई, अभी एक और गई, तोता जाने कौन गया है। 2 चिड़िया थी, एक चिड़िया जाए फोन पकड़ के चिचिया रही। ओ मैं चिड़िया तोता है ना, मैंने बोला 2 तोते जा रहे ऊपर। और सुबह टाइम बहुत अच्छा लगता है, बस सुबह मैं इतनी बिजी रहती हूँ इसलिए मैं आप ही नहीं सकती। नहीं देख रहे हो, ये बिंदी नहीं है, ये मैंने इस सिंदूर की बिंदी बनाई है, ऐसे गोल गोल एकदम गोल ऐसे लग रही है ना, बिंदी है, ये बिंदी नहीं है गाइस। वहाँ बाबू आ गया हमारा, पूरा खेल रहा है, कबाड़ से ज़्यादा खेलता है, उसको कबाड़ ज़्यादा पसंद है। तुम्हारे घर में जितना भी कबाड़ है बाबू उससे खेलता है। खिलौने रखे हैं सारे नीचे, मतलब डब्बे में भर के नीचे रख दिए गए, ड्रम से ड्रम फालतू चीज़ें हैं उनसे खेलता है।
बाबू फेंको। ये देखो गिट्टी फेंक रहा है, गिट्टी फेंकना बाबू। पीछे पीछे ही गिरा लिया रे भैया। बेचारे ने कोशिश तो करी लेकिन आगे बिक्कू नहीं लाए तुम? बिक्कू, हाँ बिक्कू नहीं लाए बाबू? बारी बिस्कुट नहीं लाए? बिस्किट तू फेंकना। अब तो नवा में डाल दो तुलसी के अंदर। अच्छा तुलसी में क्यों? अच्छा ए फेंक दो जल्दी। हो सकता है जब नवमी होती है तो यहाँ पे कालीमान मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ जा मैं नहीं जाती हूँ। अगर मैं जाती हूँ तो मैं चली जाती हूँ, अगर मैं नहीं जा पाती तो नंदिनी जाती है। और जलेबी और कुछ पैसे वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनको हम मतलब दे देते हैं। यहाँ पे कन्या मिलती नहीं है गली में, मुझे लगता है मैं मंदिर पे ही पहुँचवा दूँ तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वहीं पे पहुँचवा देती हूँ। सीटी बजा रहा है बाबू, बजाइए बाबू। ओहो ओहो सीटी बजा रहा है बाबू, पता नहीं किसने सिखा दी है। अरे वाह बाबू सीटी बजाना सीख गया। फिर मैं छत से आ गई थी, फिर चाय तो मैंने पहले ही बना के पी ली थी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी जल्दी चाय बनाती हूँ, शाम की मतलब 4 बजे करीब बना देती हूँ, 4:30 बजे करीब बनाती हूँ। फिर हम लोग आए नीचे, फिर मैंने मतलब पूजा वगैरह की, पूजा करके फिर उसके बाद अभी मैं बैठी हुई हूँ और थोड़ी देर बाद बनाऊँगी अब खाना, फिर हम लोग खाना खाएंगे। जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि नंदिनी का बहुत मन हो रहा था और नंदिनी के 20K भी हो गए इंस्टाग्राम पे, तो इस खुशी में नंदिनी ने पिज़्ज़ा मंगाए हैं। पिज़्ज़ा हमारे खत्म हो जो पिचकाया था हो जाना, उल्टा कर दिया बाबू ने, ये पिज़्ज़ा का सत्यानाश कर दिया है। और ये गिलास आ चुके हैं हमारे पार्टी के लिए। ये नंदिनी ने अपनी इंस्टा पे 20K हो गए हैं, उसकी खुशी में ये पार्टी दी है हम लोगों को। आगे और बढ़िया पार्टी करेंगे। और ये भी देखो बाबू ने पूरा पिचका दिया। तो मैं जवान चल रही है, तुरंत खाने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, पर हम इसे देंगे नहीं थोड़ा सा। नंदिनी पिज्जा खा रही है। बाबू अपना साइड में खिसक लिया। बाबू जाने क्या चाहिए। गाइस आप भी खा लो, एकदम टेस्टी टेस्टी पिज्जा, मुझे लगा था फेवरेट है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि पापा के लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो खा चुके हैं पिज़्ज़ा, तो हमारे पेट में तो जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं पापा के लिए 4-5 रोटी बना देती हूँ। और इस ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।